फाइनली मैं बता देता हूँ कि स्वाति क्यों परेशान है, दुखी है। क्योंकि स्वाति का जो घर है वो चेंज हो रहा है। स्वाति यहाँ से शिफ्ट हो रही है। अभी हमारे और स्वाति के बीच में एक सवाल हो रहा था कि कौन सी नई गाड़ी लें। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अक्षय के काम के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स में। टाटा प्रोजेक्ट्स में अक्षय ने 2 सप्लाई किया था। इतनी बड़ी कंपनी है टाटा, लेकिन बिल क्लियर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो हमने सोचा था कि कॉफ़ी पियेंगे तो अक्षय का थोड़ा सा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह इतनी लेट उठा है, रात भर मेहनत करता रहता है, सोने की मेहनत करता रहता है, फिर सुबह लेट उठता है। तो उसके बाद आज हमारा प्लान है, शाम को मूर्ति सर ने बोला था कि मूवी दिखाएंगे, और हमारे दोस्त हैं पायलट मनोज सर, उन्होंने भी बोला था कि वो भी फ्री रहेंगे तो आज मूवी देखने चलेंगे। तो अभी चारों तरफ यहाँ पे मुझे ये पूरा शमशान टाइप एरिया भी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो स्वाति जो है वो परेशान है, दुखी है, उदास है। क्या हो गया? क्या हो गया बेबी? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? चोट लग गया क्या? ये ना लग 8 सुबह से 8 से 10 बार मैं व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मुझको स्वाति और माधव दोनों परेशान कर रहे हैं बार बार। अभी भी माधव मेरे मुंह से ये स्टिक निकालना चाहता है। फाइनली मैं बता देता हूँ कि स्वाति क्यों परेशान है, दुखी है। क्योंकि स्वाति का जो घर है वो चेंज हो रहा है। स्वाति यहाँ से शिफ्ट हो रही है। रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा। स्वाति ने पहले बोला कि माधव के यहाँ पे दोस्त नहीं है अच्छे, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं लोकेलिटी में, तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि माधव बड़ा हो रहा है और माधव को अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। लेकिन स्वाति को ये जगह बहुत पसंद है और स्वाति का मन यहाँ पे आ गया है। तो हर बार जब भी हम घर चेंज करते हैं, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हमने जब भी घर चेंज किया है, स्वाति को हमेशा थोड़ी सी निराशा हुई है कि हम क्यों घर चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम जिस भी नए घर में गए हैं उस घर ने उतना ही हमें अपनाया है और उतना ही बेहतरीन, उतना ही अच्छा हमें लगा है। ये घर हमें बहुत अच्छा लगता था, और होपफुली अगर किस्मत ने चाहा और आपने मेरे व्लॉग को ना सुपर डुपर वायरल हिट बना दिया ना, इस घर को हम दोबारा खरीद लेंगे, पूरा का पूरा खरीद लेंगे। और उसके बाद फिलहाल अभी हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पास ही में लोकेलिटी में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे मिलेंगे, है ना। फैसला मैडम का था, हमने उस फैसले पे हामी भरी। अब बहुत जल्दी हम नई जगह शिफ्ट होंगे और आपको दिखाएंगे पूरी शिफ्टिंग के व्लॉग। और उसके बाद बहुत ही जल्द हमारे व्लॉग जो है ऐसे धीमे धीमे जो आते हैं ना, वो डेली आने लगेंगे। पहले एक मेंटल ब्लॉक था, उसको तोड़ना था। मेंटल ब्लॉक को हमने लगभग 10 व्लॉग बना करके तोड़ दिया है। अब हमें लेके आना है प्रिसीजन और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी। प्रिसीजन और कंसिस्टेंसी आ गई तो बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड व्लॉग चैनल हम बनाएंगे और इसको बहुत ज़्यादा फेमस करेंगे। बन जाएगा। अभी हमारे और स्वाति के बीच में एक सवाल हो रहा था कि कौन सी नई गाड़ी लें। तो स्वाति ने मेरे से क्या पूछा, तुम ही बताओ। स्वाति ने मेरे से पूछा कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। मैंने कहा डिफेंडर। नहीं, फेवरेट कार कौन सी नहीं, मुझे पता था डिफेंडर चाहिए तो, लेकिन बहुत दिन से थार खरीदने का था, इसलिए मैंने पूछा कि थार और डिफेंडर में कितना पैसों का अंतर है। मुझे लग रहा था दिखती सेम टू सेम है। क्या बात कर रहे? तो मतलब लगभग ऐसे, बहुत एकदम गवार नहीं हूँ, मेरे को पता है कि, लेकिन मुझे लग रहा था एटलीस्ट 50 लाख कुछ ऐसा होगा, पर अभी पता चला कि वो कितना डिफरेंस है। 1 करोड़ 20 लाख का डिफरेंस है। 1 करोड़ 20 लाख का डिफरेंस है, लेकिन मैडम ने को लगा कि दोनों सेम ही तो है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। इसमें 19-20 और 19 लाख 20 लाख का भी फर्क नहीं है, उससे ज्यादा फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है, समझे। होता है स्वाति मैडम ने कार को लेकर। अरे वाह, ऑरेंज बैलून कहाँ मिला? ऑरेंज बैलून
थैंक यू, ग्रीन बैलून लेके आओ। तो आज हम लोग अभी आए थे कॉफ़ी पीने। यहाँ पे कोपलिन है, आर्केड मॉल में एक बढ़िया कैफ़े है, बेक हाउस है, यहाँ पे कॉफ़ी पीने आए थे। तो हमने सोचा था कि कॉफ़ी पियेंगे तो अक्षय का थोड़ा सा माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सुबह इतनी लेट उठा है, रात भर मेहनत करता रहता है, सोने की मेहनत करता रहता है, फिर सुबह लेट उठता है, तो लगा कि एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे आया, कॉफ़ी अक्षय ख़त्म हो गई, लेकिन अक्षय का चेहरा जो है अभी भी उतरा हुआ है। क्या चाहिए तुम्हें? निम्गे येन बेको खाना चाहिए, ऊट बेकू, खाना चाहिए। अच्छी कॉफ़ी के बाद खाना मांग रहा है हमारा अक्षय कुमार। ये देश में उन लोगों की हालत है जिनके नाम पे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ये खाना मांग रहे हैं। हमारे जैसे लोग क्या करें? इनके नाम पे रेस्टोरेंट चल रहा है, इनके नाम पे फूड चेन चल रही है, जोमेटो पे ऑन बोर्डिंग चल रही है, कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को खाना खिला दिया, तो खुद नहीं खाया, खुद नहीं खाया। खुद खाना मांग रहा है लेकिन खाना खिला नहीं रहा। सबसे पहले अब अक्षय कुमार को खाना खिलाएंगे, दिल पे नहीं ले सकते। देखो सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, इसकी सारी समस्याओं का हल होगा। सही है? सही है। हमारा डोसा आ चुका है। अक्षय कुमार ने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, सबसे ज़्यादा भूखे यही थे, लेकिन हमारा डोसा यहीं पर रख दो सर। अब खाएंगे मिट्टी टेल्स का डोसा अक्षय कुमार के सौजन्य से। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अक्षय के काम के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स में। टाटा प्रोजेक्ट्स में अक्षय ने 2 सप्लाई किया था। एक बार तो सप्लाई किस चीज़ की थी? एक बार समोसे की सप्लाई की थी, एक बार इंडिपेंडेंस डे पर सप्लाई की थी। तो दोनों की सप्लाई का जो बिल है कम से कम है 50-60,000 है, लेकिन अभी तक उनका वो बिल क्लियर नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी कंपनी है टाटा, लेकिन बिल क्लियर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अक्षय कुमार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो हमने बोला है कि आपके एडवाइज़र बन के हम चलते हैं, बात करते हैं और आपका जो बिल है उसको बात करते हैं कि कैसे भी करके क्लियर कर दो सर। एक अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अभी जा रहे हैं टाटा प्रोजेक्ट्स की तरफ। टाटा प्रोजेक्ट्स है KIDB फेज़ 1 में। KIDB फेज़ 2 जो है वो हमारे ब्रिगेड ऑर्किड्स के पास है। वहाँ पे एक्साइड जो है कंपनी है ना, और वो बड़ी कंपनी एक्साइड है, वहाँ पे इफ्को वहाँ पे है। और ये जो फेज़ 1 है, यहाँ पे एरोनॉटिकल से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे है। टाटा प्रोजेक्ट्स बेसिकली हैंगर तैयार कर रहा है, एक पार्किंग एरिया तैयार कर रहा है एयर इंडिया के लिए। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि ये जो तैयार होगा का लगभग 2-2.5 साल लगेंगे, बट वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हमें वो जगह देखने को मिलती है कि अच्छा इस तरीके से पूरा का पूरा हैंगर तैयार हो रहा है। तो इस जगह पे हम लोग अभी जा रहे हैं, फिलहाल वहाँ के लोगों से बात करेंगे। टाटा प्रोजेक्ट से जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें एक कैंटीन एस्टैब्लिश करने का ऑफर मिला है, बट उस ऑफर में जो प्राइस कैप दे रखा है उन्होंने, मतलब कि अक्षय का कहना है कि अगर प्राइस कैप होगा तो हम उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग फॉर फूड 60 रुपीज़, 60 रुपये में वो लोग एक प्लेट खाना मांग रहे हैं। तो 60 रुपये से ज़्यादा, मतलब 100 रुपये तो लागत ही आती है ना एक प्लेट को बनाने के लिए आज के समय में, जहाँ दाल, सब्जी, दही, चावल, राइस, रोटी, चपाती अगर सब आपको देना है तो बहुत बड़ा अमाउंट लग जाता है। तो उसकी जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए हमने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज फिर से हमें टाटा प्रोजेक्ट्स ने अप्रोच किया है, बोला है कि हम आपको कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, अगर उसके बाद हमारी और आपकी प्राइसिंग मैच कर जाती है तो हम उस प्राइसिंग पे काम करेंगे। तो पता नहीं आज मीटिंग में क्या होगा, दोबारा से एक मीटिंग है टाटा प्रोजेक्ट के साथ। होपफुली मैं चाहता हूँ कि अक्षय का बिजनेस है अच्छा ग्रो करे, तो अगर मिल जाता है टाटा प्रोजेक्ट्स भी तो बढ़िया है। लेकिन इससे पहले हमारा CAE का एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर वहाँ पे मिल जाता है देन वी आर गुड। तो सबसे पहले CAE में हमें फॉलोअप लेने हैं, बहुत सारे फॉलोअप लेने हैं कि वहाँ पे किसी भी तरीके से सही हो जाए काम। तो उसके बाद आज हमारा प्लान है, शाम को मूर्ति सर ने बोला था कि मूवी दिखाएंगे, और हमारे दोस्त हैं पायलट मनोज सर, उन्होंने भी बोला था कि वो भी फ्री रहेंगे तो आज मूवी देखने चलेंगे। अभी कल का वो प्लान था, आगे पता नहीं वो प्लान सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, बट आज मैं मूवी देखना चाहता हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे। लोकेशन पे आ गए, लेकिन देखो ये कितना बढ़िया, यहाँ पे रास्ता दरवाज़ा बंद है, गेट बंद है। रीज़न बीइंग ये जो क्रेन है ये एक पूरा का पूरा चैम्बर ही उठा के लेके जा रही है। और मज़े की बात है कि इस चैम्बर में ऊपर जो है ना येलो कलर का टैंक भी लगा हुआ है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पता है आपको इंडिया में ऐसे JCB जब काम करती है, क्रेन जब काम करती है, तो लोग घंटों देख सकते हैं उसको, क्योंकि इंडिया में पहले इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती थी। ये तो विदेशों
की आक्रमण की वजह से। पहले नहीं, इंजीनियर्स इतने हैं कि उनको ऐसे मन लग जाता है देखने में क्रीम, है ना, इतने सारे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली इंडिया में ऐसे मजदूर भी खुद को इंजीनियर ही बोल देता है ना, इसलिए भी देखते हैं लोग ज़्यादा। फाइनली टाटा प्रोजेक्ट से हम लोग निकल रहे हैं और टाटा प्रोजेक्ट में क्या रहा, दो लड़ाई देखने को मिला। इतनी भयंकर लड़ाई हो रही थी आपस में। एक विश्वकर्मा पूजा का पूरा प्रपोजल था, हमने भी बना के भेजा था। तो क्या है कि 6 लाख का बिल लगता, उसमें बहुत बड़ा इवेंट था। तो अब 6 लाख का बिल अगर आप लगा रहे हो और 6 लाख के बिल में आपको एडवांस नहीं मिल रहा है और उसके बाद बिल इतना लंबा लटक जाए, अटक जाए, मान लो 3 महीने 4 महीने, तो एज अ रेस्टोरेंट आपको तो हर जगह बिल पे करना है ना, तो आपको तो कोई भी देगा नहीं। जैसे आपको मान लो सब्जी चाहिए या तेल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी, ये कोई भी देगा नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर देते हो, उसके बाद बिल जाता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर चालान लगता है, एक बहुत लंबा बड़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। तो उसमें लोग फंसे हुए थे। आज अभी इनका जो पुराना बिल है वो भी मूव ऑन नहीं हुआ, आगे वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो टाटा जैसी बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, इन बड़ी कंपनियों में ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। कैंटीन की बात करने के लिए डिसअपॉइंटेड हो गए, बात करने का मन ही नहीं किया कि यहाँ पे इतना लंबा लंबा बिल लटका हुआ है। तो फिर अब यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चाय पीने के लिए रुके हैं, ड्रम टी करके एक दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे अक्षय को थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, तो मैं पानी की बोतल लेने के लिए यहाँ पे आया था। तो मुझे पता चला यहाँ पे कश्मीरी चाय, असमीज चाय, दार्जिलिंग चाय, पता नहीं कौन कौन से तरीके की चाय मिल रही है। अब आई डोंट नो द रियलिटी, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बट एक बार चेक करके देखते हैं। अगर अच्छी मिलती है चाय, इधर पार्क करें कि उधर पार्क करें? इधर ही सही है। सही है, तो चलते हैं, एक कप चाय पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, निकल क्यों नहीं रहे? बीवी से ज्यादा साले के नखरे उठाने पड़ते हैं। गेट पे आओ, आगे बढ़ो, चलो। ये पांटी यहाँ पे लिखा हुआ है, पांटी ऑर्डर की है मैंने, देखते हैं पांटी कैसी होती है। समोसा हमारा आ चुका है, शक्ल सूरत तो उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। अभी पांटी बन रही है, पांटी देखेंगे कैसी है। ये हमारी पांटी आ चुकी है, गरम है अभी, गरम है। इसमें पता नहीं क्या पान है, फ्लेवर पान है, क्या फ्लेवर ही है, बस मुझे तो ऐसा लग रहा फ्लेवर है। कैसी एक सिप लेके बताना। स्मेल बढ़िया है ना? अच्छा है। अक्षय ने तो ट्राई कर लिया, अक्षय को तो अच्छी लगी, मुझे लगता है अच्छी होगी। बढ़िया, गुड, 10 on 10। चाय पी के अभी आए हैं, मेरे को तो चाय बढ़िया लगी, ऐसा लगा कि अच्छी चाय पी बहुत दिनों बाद। अभी हम लोग अपने एक शेफ़ जो हमारे यहाँ पहले काम करता था, नेपाल का शेफ़ था, तो उसको ढूंढते ढूंढते आए। एक बार उसका घर मैंने देखा था, रात में कहीं था। ये रास्ता देख सकते हो आप, एकदम अंधेरा 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 है, मतलब पूरी चारों तरफ जंगल टाइप का है। तो उसका घर का रास्ता मैं भूल चुका हूँ, मुझे आधी दूरी तक याद है, आधी दूरी तक मैं आ चुका हूँ, लेकिन सही तरफ मैं नहीं गया हूँ। तो अभी चारों तरफ यहाँ पे मुझे ये पूरा शमशान टाइप एरिया भी है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो यहाँ से वापस निकल रहा हूँ मैं, रास्ता एकदम छोटा सा रास्ता है, पता ही नहीं चल रहा, रोड ही नहीं है, कैसे निकलना है, क्या करना है। गया था बहुत दिन पहले, बोला था 15 डेज में वापस आ जाएगा, 15 डेज में वो वापस नहीं आया है। और अभी हमें देखना भी है कि यहाँ से निकल रहे थे, तो अगर वो मिल आ जाता वापस तो ज़्यादा सही रहता। थोड़ा पैसा भी हमने अपनी तरफ से उनको ज़्यादा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था उनकी मम्मी की डेथ हो गई है, इस वजह से। तो यहाँ पर आज ढूंढते ढूंढते आए थे, बट यहाँ पे अभी उनका ठौर ठिकाना नहीं मिला है। आगे देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है, किस तरीके से उनको ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं। ये देखो भाई साहब, अब आई मेन सड़क, अभी तक था जंगल टाइप का एरिया, ये आई मेन सड़क। अब फिर से एक बार एक चक्कर लगाएंगे यहाँ पे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 9 to 11 होकर के वापस जाएंगे हम लोग।